कमला, तुम्हें कितनी बार कहा है, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। तुम्हें छत पर जाने की क्या ज़रूरत है? कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो। मैं छत पर कपड़े डालने चला जाया करूँगा। तुम अपने पैरों को तकलीफ़ मत दो। विमल जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप बस बातें बनाना जानते हो। जब भी किसी काम को कहती हूँ भूल जाते हो। कितनी दफ़ा कहा है ममता को वापस काम पर बुला लेते हैं, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। ममता मेरे काम का बोझ हल्का कर देती थी और काम भी बिल्कुल सफाई से करती थी। उसकी जैसी दूसरी घरेलू काम वाली ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे भी ही तो बढ़ाने को कहा था, बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां अकड़ जाती हैं। इस उम्र में भी आप इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता है या जता भी रहे हैं। अगर सही मायने में मेरी चिंता है तो ममता को उसके मनमाफिक पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाए। कमला जी ने खींच कर कहा, कमला, मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। ममता वैसे भी हमारे यहाँ 5 सालों से काम कर रही थी। एक ही काम वाली को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए। वह भी रुपयों के लिए कितना चिक चिक करके गई। ज़माना भी ख़राब है। हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की नौकर ने हत्या कर दी। कमला, हमें हमारी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। हम भी अकेले रहते हैं और तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत किया करो। हम तो अपने खून से ही विश्वासघात झेले हुए हैं, किसी पराये पर विश्वास कैसे करें। कहने को 4 बेटे हैं पर एक भी अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चारों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बड़े अफसर बनकर आज देखो मन कुंठित हो गया। अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। यह कैसी विडंबना है कमला। बचपन में जिन बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे, आज बुढ़ापे में वे हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा हमें प्यार और सम्मान का सुख नहीं दिया। यह हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कहते हुए विमल जी के आँखों से आंसू झरझर बहने लगे। आप अपना मन मत दुखाइए, हमारे कष्ट की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हम दोनों हैं एक दूसरे के साथ, यह क्या कम है। जिन दंपति की कोई संतान नहीं होती, वे भी तो अकेले ही रहते हैं। मन ही मन यह सोचकर वेदना और बढ़ गई। शादी के 6 सालों बाद ईश्वर ने उनकी गोद भरी। उसके बाद 4 बेटों की माँ बनने का सौभाग्य मिला, पर जिसे वह सौभाग्य समझ रही थी वह तो दुर्भाग्य निकला। यह कैसी विडंबना है। संतान सुख के लिए जवानी में तड़पे और बुढ़ापे में उनके प्यार अपनापन को तरस रहे हैं। इससे अच्छा तो निसंतान ही रहते। जीवन की परीक्षा अंतिम सांस तक
चलती रहेगी। कमला जी ने बड़े जतन से खुद को संभाला और चाय बनाकर विमल जी को दी। दोनों पति पत्नी चाय की चुस्कियां संग अपने गम को खुशी में परिवर्तित करने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।